जय श्री सीताराम। 24 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक का ये वक्त, ये समय आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, हमेशा की तरह बिल्कुल विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिए। मुझे पता है कि चाहे दैनिक राशिफल हो, चाहे साप्ताहिक, चाहे मासिक, चाहे वार्षिक, या फिर मेरे द्वारा दिया गया कोई भी ज्योतिष की जानकारी हो, यहाँ तक कि मैं आपको ज्योतिष सिखाता भी हूँ और आप इसे पसंद करते हैं, तो मुझे पता है ये बात कि आपको पसंद भी आता है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, समझते भी हैं। आपके कमेंट्स, ये मुझे आपके कमेंट्स बताते हैं। और जब भी आप मुझसे पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन लेते हैं, तो पर्सनली जब आप मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, समझाते हैं, तो आपका प्रेम देखकर कहीं ना कहीं खुद को मैं ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और निसंदेह ये वीडियो आपके लिए है, पूरी तरह से आपके लिए है। और आपके लिए है तो आपको भी इस वीडियो को देखना चाहिए। लेकिन 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 देखना तो चाहिए, लेकिन किस हद तक इस बात को, इन बातों को, इस वीडियो को, राशिफलों को सीरियस लेना चाहिए, ये बात भी आप समझिए। क्योंकि यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। तो सच्चाई देखो ये है, आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, आपके मन में एक ख्याल तो जरूर आता होगा कि भैया मेष राशि की ये बात कर रहे हैं, मेष राशि तो करोड़ों की है भाई, करोड़ों की राशियां हैं, तो ये क्या करोड़ों के साथ ऐसा होने वाला है क्या? तो यहां पर इसका उत्तर ये है कि सेम टू सेम करोड़ों के साथ कभी एक साथ होता नहीं है। लेकिन राशिफल जो होते हैं, पहले आप इस बात को समझिए कि राशिफल जो होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। यदि आपकी मैं पर्सनल कुंडली देख रहा हूं तो सिर्फ आपकी देख रहा हूं, मतलब उसके लिए आपके अलावा किसी और के बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं राशिफल की बात कर रहा हूं, मैं मेष राशि, मान के चले मैं मेष राशि की बात कर रहा हूं, तो फिर उसके लिए मुझे ये पता है कि ये मेष राशि करोड़ों की है। और यदि करोड़ों की राशियां हैं ये, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा और ये मानना भी पड़ेगा कि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। ये चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं, और ग्रहों के गोचरों की गणनाएं सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होती है। मैंने कहा ना कि आपकी पर्सनल कुंडली में सिर्फ ग्रहों के गोचरों की गणनाएं मैं नहीं देखूंगा, मैं आपकी लग्न कुंडली देखूंगा, आपके सूक्ष्म कुंडलियां देखूंगा, आपकी दशाएं होंगी, अंतरदशाएं होंगी, विवाह के पश्चात भाग्योदय, शादी के बच्चे के पश्चात भाग्योदय, बहुत सारी चीजें होने वाली है। लेकिन यहां पर मुझे आपकी कुंडली तो पता नहीं, तो मुझे क्या पता है आपकी? मुझे आपकी राशि पता है। आपकी राशि चूंकि मुझे पता है, तो मैं ये देख सकता हूं कि इस राशि को लग्न मान लेता हूं, और लग्न यदि मान लिया तो जो ग्रहों के गोचर हो रहे, कौन सी राशि में कौन से ग्रह भाई, ये भी मुझे पता है। तो मैं उन ग्रहों को वहां पर बैठा देता हूं अलग अलग भाव में, जहां जहां भी है, और उसका जो फल निकलता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अब यहां पर क्या होता है कि ये चूंकि 100% सभी पर सटीक बैठ जाए ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अधिकतर लोगों पर यह बैठेगा। मैं यहां पर ऐसा कहता हूं कि अधिकतर लोगों पर यह बात बैठेगी, जो कि बात भी सही है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि यदि आप अपनी जिंदगी का कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए और उसके बाद में ही बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी का रोजमर्रा का निर्णय ले रहे हैं, कोई खास अभी इस समय इस सप्ताह कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप जानना चाहते हैं कि कैसा निकलने वाला है इन जनरल, तो बिल्कुल आप राशि फलों को देख सकते हैं और इन पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा निर्णय है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय है, तो भाई आपको क्या करना चाहिए? आपको गंभीर होना चाहिए और अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। सिर्फ राशिफल पर किसी के भी, ऐसा नहीं कि मैं ये राशिफल दे रहा हूं, मैं ये बात बोलकर आपको बता रहा हूं, कोई ये बात नहीं बोलते हैं। लेकिन किसी का भी राशिफल हो, यदि कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो आपको सिर्फ राशिफल पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये समय आपकी संपत्ति को बढ़ाने वाला है।
आपके धन को बढ़ाने वाला है, आपकी आय को बढ़ाने वाला है, इनकम को बढ़ाने वाला है, पैसों को बढ़ाने वाला है। भाई देखो, मेरे पास अधिकतर जो कॉल्स आते हैं वो कैरियर, धन, पैसा, प्रतिष्ठा को लेकर के ही आते हैं। नौकरी, बिजनेस, है ना, जो पैसे से, धन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, मेरे पास अधिकतर कॉल्स इसी के लिए आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग सबसे ज्यादा जो चिंतित हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए उतने चिंतित नहीं है, वो अपने परिवार के लिए भी उतने चिंतित नहीं है, लेकिन पैसों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। हाँ, ये एक अलग बात है कि पैसा होगा तो परिवार को भी सुखी रख लेंगे, पैसा होगा तो स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रख ही लेंगे। तो जहां तक धन का, पैसे का, संपत्ति का बात है, या यदि आप धन, पैसे, संपत्ति को लेकर के इस सप्ताह परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। जिस भी चीज को लेकर, जिस बात को लेकर आप परेशान थे या है, उन बातों में, उन समस्याओं में मुझे यहाँ पर खात्मा होता हुआ दिखता है, कमी होती हुई दिखती है। ठीक है, तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपकी यात्राओं के योग हैं, मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं पर जाएं, यात्राएं करें। वो यात्राएं वैसे तो मुझे आपके कैरियर या धन या नौकरी या व्यवसाय या प्रोफेशन से रिलेटेड दिखती है, लेकिन हो सकता है कि आप पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से या डॉक्टर को दिखाने, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य ठीक करने कहीं जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, किसी कैंप में जा रहे हैं, तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, मेष राशि वाले, आप जिस भी उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा, मैं ये आपसे कह सकता हूँ। तो बिल्कुल यात्राएं कीजिए, यात्राएं कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार होता है ना, मैं खुद ही कह देता हूँ कि यात्राएं मत कीजिए, यात्राओं से समस्या है, मैं खुद ही कह देता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ भी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आप यात्राएं कर सकते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से भी, मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। यदि आप पहले से परेशान थे स्वास्थ्य को लेकर के, तो यहाँ पर आपका समय और अच्छा होगा, आपकी परेशानी, आपकी समस्याएं यहाँ पर खत्म होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा समय ये आ रहा है आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह जो है बहुत अच्छा आ रहा है। इस सप्ताह का आपको लाभ उठाना चाहिए, और यदि कोई लक्ष्य है आपका तो उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कीजिए और बिल्कुल पाइए। ये मेष राशि की बात ही। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि वृषभ राशि वालों, देखो, कहीं ना कहीं घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स बन सकते हैं। घर परिवार में मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, आपकी बात को समझा ना जाए, सुना ना जाए, माना ना जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं ज्यादा दूरी ना हो जाए। मतलब कि कई बार होता है कि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और इस कदर वो बढ़ जाते हैं कि घर परिवार में अपने माँ बाप या अपने बच्चों को ही बोल देते हैं कि आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, जो कि बड़ी बड़ी दुखद बात है। तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आती है, लेकिन इस बात को इतने गंभीर भी आपको नहीं लेना है। आपके जो अपने हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स करना जरूरी होता है, लेकिन उनसे मतभेद, आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाना चाहिए जो आपके लिए जीते हैं या जो आपके लिए जिए हैं या जो आने वाले वक्त में भी आपके लिए जिएंगे, है ना। तो घरेलू तनाव जो है, घरेलू मतभेद जो है, उनसे आपको बच करके यहाँ पर रहना है, क्योंकि उसी के योग मुझे यहाँ पर दिखते हैं। इस समय जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों की जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है, और जिम्मेदारी बढ़ेगी तो इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि आप यदि नौकरी करते हैं तो वहां पर प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, अप्रेजल होगा, नया प्रोजेक्ट मिलेगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी आपका बढ़ सकता है, या आप बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, बढ़ा करना चाहते हैं तो बढ़ सकता है। और विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह हो सकता है ना, विवाह तय हो सकता है ना। ऐसी स्थितियां, मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आते हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति की कोई खुश खबर आपको यहाँ पर मिल सकती है, तो ऐसा भी है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से जो अपने हैं वहां पर मतभेद या आर्ग्यूमेंट से भरा हुआ समय दिखता है, लेकिन वहीं पर धन, पैसा, कामकाज और आपके कैरियर से जो आपकी प्रतिष्ठा है उसको लेकर के मैं बात करूं तो ये समय मुझे बहुत अच्छा दिखता है और उन्नति कारक दिखता है। तो मतलब दो बातें मैंने कर दी, है ना।
आ, एक अच्छी एक सावधानी बरतने के लिए। अच्छा, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। यदि कोई बड़ी लंबी बीमारी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल रखना ही चाहिए, है ना। लेकिन बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी मोटी कोई बीमारी है या छोटा मोटा भी आपको कुछ कमजोरी लग रही है या किसी प्रकार की समस्या लग रही है, तो जरूर से आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि आप जो है वो परेशान हो सकते हैं, है ना। स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आप भी, मिथुन राशि वालों के लिए भी एक बात तो मैं यही दोहराने वाला हूं कि जो मैंने वृषभ राशि वालों के लिए कही थी, आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की तकलीफ मुझे कहीं ना कहीं आपकी दिखती है, और यदि कहीं आपकी लंबी या बड़ी बीमारी है ना, तब तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यदि लंबी कोई बड़ी बीमारी नहीं भी है तो भी इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही चाहिए। एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि मन में एक तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहेगी। फिजूल का तनाव हो सकता है, फिजूल की चिंताएं हो सकती हैं मन में। ऐसा लग सकता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, या कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं पता नहीं यार आज अच्छा क्यों नहीं लग रहा, है ना। ऐसे ऐसी बातें कई बार हम लोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं सप्ताह में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं एक बात कहूं कि ये फिजूल की होगी, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अधिकतर लोग जो तनाव में रहते हैं वो अपने कैरियर को लेकर के, अपनी पढ़ाई लिखाई को, बच्चे यदि स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई को लेकर के रहते हैं, और यदि कोई बड़े हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, तो अपने कैरियर को लेकर के तनाव में रहते हैं। अधिकतर तो ऐसे ही होता है। हाँ, फैमिली का तनाव भी रहता है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अधिकतर जो मेरे पास कॉल्स आते हैं उसमें से मैं तो ये कहूंगा कि 80% लोग जो है तनाव में अपने कैरियर को लेकर के ही रहते हैं। तो फिजूल के अपने कैरियर के तनाव या किसी प्रकार का जो भी तनाव आपका हो रहा है, उन तनाव से निकलिएगा, और अपने तनाव की वजह से आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति की बात करें, धन की बात करें, पैसों की बात करें, तो ये वक्त बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिजूल का तनाव, क्योंकि प्रैक्टिकली आप जिस चीज के लिए चिंता करेंगे, जिस चीज के लिए आप तनाव करेंगे, वो चीज तो कुछ होगी नहीं। जिस चीज के लिए आप सोच रहे हैं, जिस चीज के लिए आप परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। अब जब होने ही वाला नहीं है तो उसके लिए क्यों परेशान आप हो रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल स्थिति नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और पढ़ाई लिखाई में अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटल कंडीशन जो है वो आपको तंग या परेशान कर सकती है, ठीक है। चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं, और कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है, कुछ दिलवाने जा रहा है। मतलब वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा नेगेटिव कहा, फिर मिथुन राशि वालों के लिए नेगेटिव कहा, तो कहीं ना कहीं मन एक खराब सा, खट्टा सा हो जाता है। लेकिन फिर वापस से जब पॉजिटिव कहने की बारी आती है तो फिर मजा आता है, फिर उत्साह भर जाता है मेरे अंदर। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ पर्सनली। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं अच्छा बोलने वाला हूँ, मीठा मीठा बोलने वाला हूँ, क्योंकि दिख रहा है, जो दिख रहा है वो मैं बोलूंगा। तो भैया उन्नति के योग हैं, ये वक्त कर्क राशि वालों की उन्नति करवाएगा। अच्छा देखो, उन्नति का मतलब क्या होता है? उन्नति के वैसे तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, सबके उन्नति के अपने अपने मतलब है ना। मतलब एक कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसे वैरागी है, उसे वैराग्य चाहिए, है ना। उसने वैराग्य ले लिया और उसे भक्ति मिल गई, या कुछ चीज वो चाहता था, एक समाधि के एक स्थान तक वो पहुंचना चाहता था, उसे वो मिल गया, वो उसकी उन्नति है ना। कोई एक नौकरी करने वाला व्यक्ति है, उसको अप्रेजल चाहिए था, या इंक्रीमेंट चाहिए था, या प्रमोशन चाहिए था, वो उसे मिल गया, उसकी उन्नति है। कोई एक पढ़ाई कर रहा है, उसको इतने अंक चाहिए थे, या एग्जाम अच्छी जाना चाहिए थी, वो उसकी उन्नति है। जो भी है। अच्छा, शादी हुई, शादी भी एक प्रकार से उन्नति हुई ना आपकी। हाँ, प्रमोशन हुआ ना, पति या पत्नी बन गए, या माँ या बाप बन गए। हाँ, तो ये वक्त उन्नति करवाने वाला है, एक पद से, एक ओहदे से आपको दूसरे ओहदे पर पहुंचाने वाला है।
तो मैं तो आपसे मिथुन सॉरी कर्क राशि वालों से ये कहूंगा कि इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है, देखो अलग अलग आपके लक्ष्य हो सकते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को देखते रहिए। जैसे हम कहते हैं ना, हमने कहानी पढ़ी थी कि अर्जुन जब बाण चला रहे थे तो उनके गुरुदेव ने पूछा कि आपको क्या दिखता है, तो महान अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल जो है वो आंख दिखती है। तो आपको भी आंख ही देखना है, मतलब आपको फोकस्ड होना है। फोकस यदि आप होते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी आप उन्नति इस समय कर सकते हैं। और अच्छा, एक और बात है कि ये जो पीरियड होता है ना, अप्रैल का, मई का, मार्च का, ये जो पीरियड होता है, ये लगभग सारी कंपनियों में अप्रेजल का, इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का पीरियड होता है। हाँ, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये समय साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। यदि कहीं पहले मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे तो यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके लिए नजर आते हैं। विवाह के यदि आप इच्छुक हैं, विवाह आप करना चाहते हैं, विवाह के आप लायक हैं, तो विवाह तय हो जाए, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और उनसे यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह भी कर सकते हैं, या फिर आप प्रेम प्रसंग में आ भी सकते हैं। लेकिन जब भी मैं प्रेम प्रसंग में आने की बात करता हूं तो ये जरूर कहता हूं कि ये वो राधा कृष्ण वाला वक्त नहीं है ना। ये अलग वक्त है, ये वासना वाला वक्त है, ये कलयुग है। तो थोड़ा सा सोचिए समझिए। और मैं वैसे तो प्रेम प्रसंग के खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन जब मैं अधिकतर केसेस ऐसे देखता हूं जो प्रेम प्रसंग में धोखे, लव जिहाद जैसी स्थितियों को पैदा करते हैं, तो मैं कहता हूं कि हो सकता है किसी का प्रेम आगे चल के बिल्कुल अच्छा भी हो जाएगा, लेकिन क्या गारंटी कि अच्छा हो ही जाएगा, क्या गारंटी कि सच्चा हो ही जाएगा। तो बेहतर यह है ना कि प्रेम क्यों होता है, प्रेम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको उनके साथ आगे बढ़ना है, विवाह करना है। भाई टाइम पास करना है तो उसकी तो बिल्कुल भी परमिशन होती ही नहीं है ना, वो तो अच्छी बात है ही नहीं। लेकिन आपको यदि विवाह करना है, आगे बढ़ना है, तो क्यों ना पहले अपने कैरियर पर ध्यान दिया जाए और उसके बाद में जो है फिर कुंडली मिलान करके, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि कुंडली मिलान करके विवाह किया जाए। क्योंकि कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो जो भी आपके पति या फिर आपकी पत्नी होंगे, उनके साथ आपका जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है, हालांकि ये वक्त कोई खराब नहीं है, सप्ताह खराब नहीं है, लेकिन फिर भी ये सप्ताह नहीं खराब है, लेकिन आज लिए गए डिसीजन आने वाले वक्त में तो आपको नुकसान या फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये सप्ताह तो आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए कहीं नेगेटिविटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। कर्क राशि आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। ठीक है, कर्क के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य में रुचि ज्यादा बढ़ेगी, ज्योतिष के प्रति रुचि ज्यादा बढ़ सकती है, धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों के प्रति रुचि आपकी ज्यादा बढ़ सकती है। सफलताओं के योग सिंह राशि वालों के लिए, सफलता के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। आप देखो, सफलता का फिर वही बात हो गई, मैं थोड़ी देर पहले कहा था उन्नति का, कर्क राशि वालों के लिए कहा था उन्नति, आपके लिए कह रहा हूं सफलता। तो सफलता के अलग अलग हर किसी के मायने होते हैं। मतलब मैं बोलूं कि कोई कलेक्टर बन गया तो ये सफलता है, कोई प्रधानमंत्री बन चुका है तो वो उसकी सफलता है, तो वो हो सकता है उसकी खुद की सफलता हो, लेकिन दूसरे के लिए वो सफलता ना हो, दूसरे की सफलता के मायने अपने अलग हो, है ना। तो आपके यहाँ पर सफलता के योग दिखते हैं। अब आपका क्या मायने है, हो सकता है आप स्टूडेंट हो, हाँ, हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कोई लंबी कोई बड़ी बीमारी थी और वो बीमारी यहाँ पर ठीक हो जाए, वो सफलता आपको लगे, अच्छी नौकरी लग जाए, वो आपको सफलता लगे। जो भी है, जो भी आप जिस भी प्रकार की सफलता चाहते हैं उस प्रकार की सफलता आपको मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा, हेल्थ का, स्वास्थ्य का, सिंह राशि वालों आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गड़बड़ या उतार चढ़ाव मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आती है। तो स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशान हो सकते हैं, और यदि कहीं लंबी या बड़ी बीमारी आपकी है तब आप ज्यादा तंग हो सकते हैं। लेकिन लंबी बड़ी बीमारी नहीं भी है तो भी छोटी मोटी बीमारियों पर भी आप अपना ध्यान जरूर से रखें। ठीक है, चलिए, तो ये सिंह राशि की बात थी। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि
आपके लिए भी एक शब्द मैं यहाँ पर दोहराने वाला हूं, और लगभग लगभग सिंह राशि और कन्या राशि वालों के लिए ये जो वक्त है, ये जो समय है, या ये जो साप्ताहिक राशिफल है, लगभग लगभग एक जैसा ही होने वाला है। एक बात तो मैं वही दोहराने वाला हूं कन्या राशि वालों के लिए कि सफलता के योग हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सफलता के सबके अपने अलग अलग मायने होते हैं। तो आपके क्या मायने हैं सफलता के लिए, और आप किस चीज के लिए प्रयासरत हैं या किस काबिल खुद को समझते हैं, उस चीज में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जो चीज आप चाहते हैं, जिसके आप लायक हैं, उसमें आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। मैं आपके लिए यहाँ पर ये कह सकता हूँ कन्या राशि वालों के लिए। अच्छा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिजिकली आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप परेशान हो सकते हैं। अब यदि कहीं लंबी या बड़ी बीमारी है तब तो ऑब्वियसली ध्यान रखना ही है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां भी आपको तंग या परेशान कर सकती है। तो थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो डॉक्टर को दिखाइए, खुद घर में ट्रीटमेंट मत लीजिए। कन्या राशि वालों के लिए मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, यश में, सम्मान में, मान में वृद्धि होने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आपके आगे बढ़ने के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई में आपके आगे बढ़ने के योग नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए। साथ ही साथ यात्राओं के योग भी बनते हैं, और यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी। देखिए, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। केवल आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आप तंग या परेशान हो सकते हैं। अन्यथा जिन भी उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, वो चीजें आपको मिल जाएंगी, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो ये सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छा है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान बस आपको रखना है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपकी जवाबदारी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पर बढ़ने वाली है। जवाबदारी, जिम्मेदारी बढ़ने वाली, इसका क्या मतलब, इसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? भाई मैं तो हमेशा इस बात को पॉजिटिव लेता हूँ, हमेशा इस बात को सकारात्मक लेता हूँ, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी बढ़ेगी तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, हो सकता है आप बिजनेस करते हैं, नया बिजनेस या नई ब्रांच कुछ ओपन कर ले, आपकी शादी तय हो जाए, संतान प्राप्ति की खुशखबर मिल जाए, है ना। मतलब जवाबदारी बढ़ना है, जिम्मेदारी बढ़ना, मैं हमेशा इसे पॉजिटिव लेता हूं। लेकिन हाँ, जवाबदारी या जिम्मेदारी अपने साथ टेंशन भी लेकर के आती है। तो फ्री में क्या मिल रहा है आपको? टेंशन। तो टेंशन के योग भी हैं, तनाव के योग भी हैं, चिंता के योग भी हैं, फिजूल के व्यर्थ के विचार के योग भी हैं, चीज दिमाग में ज्यादा विचार घूमता रहे, ऐसे योग भी हैं तुला राशि वालों के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, अच्छा, आप यदि आपके ऊपर कर्जा है या लोन है, या जैसे आजकल ईएमआई है ना, मतलब घर लेना ईएमआई से, गाड़ी लेना ईएमआई से, तो कॉमन हो चुका है आजकल ना। तो यदि कोई ऐसा कुछ है आपके माथे पर तो उसको लेकर के टेंशन ज्यादा आपको हो सकता है, लेकिन घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत मुझे आपके साथ बनती हुई कोई नजर आती नहीं है ना। तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। ये वक्त प्रैक्टिकली आपके लिए अच्छा है, लेकिन मेंटली तनाव देने वाला, दबाव देने वाला, प्रेशर देने वाला, हार्डवर्क करवाने वाला, भगाने दौड़ाने वाला हो सकता है। तो प्रैक्टिकली आपको जिस चीज के लिए आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मिल जाएगी, लेकिन मेंटली आप तनाव में रह सकते हैं, है ना। तो ऐसा वक्त है, तो मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा, इस वक्त को मैं कोई नेगेटिव नहीं कहूंगा। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके खर्चे यहां पर ज्यादा हो सकते हैं। आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना है, अपने खर्चों का आप ध्यान रखिए। देखिए, खर्चे का मतलब, मैं जब भी कहता हूं खर्चों का ध्यान रखिए, इसका मतलब मैं ये भी कहता हूं कि आप कहां निवेश कर रहे हैं, अपने निवेशों का भी ध्यान रखिए। मतलब कि यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में या इस समय भूमि में निवेश कर रहे हैं, बड़ा कोई निवेश कर रहे हैं, तो इस समय आपको वो निवेश भी नहीं करना चाहिए। किसी को उधार दे रहे हैं, है ना, तो उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वक्त वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वक्त उधार देने का, कोई निवेश करने का, रिस्की निवेश करने का, या कोई बड़ा खर्चा करने का नहीं है
है ना। क्योंकि यदि आपने बड़ा खर्चा किया तो हो सकता है कि उसमें आपको लगे कि यार बजट बिगड़ गया, फिजूल खर्चा हो गया, या आपको लगे कि मैंने निवेश कर दिया, लेकिन निवेश किया तो हो सकता है लॉस हो जाए, उधार दिया गया पैसा डूब जाए। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ बन सकती है वृश्चिक राशि वालों के साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक तौर पर मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति आपके साथ बन सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी बहुत ज्यादा आपको इस समय जरूरत रहेगी। बाकी भाई यही तो होता है ना, धन, पैसा, परिवार, स्वास्थ्य। भौतिक जीवन में देखा जाए तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है भौतिक जीवन की, स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, है ना। तो तीनों चीजें ध्यान रखने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलताओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। सफलताएं हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, उन्नति के योग हैं। ये वक्त वही 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 देखो, वही बात है जो मैंने मिथुन राशि वालों के लिए कही थी और सिंह राशि वालों के लिए कही थी, है ना। मिथुन नहीं, कर्क राशि वालों के लिए कही थी, सिंह राशि के लिए मैं कही थी, और अब आपके लिए भी मैं ये बात कहूंगा धनु राशि में, कि हर किसी के सफलता के अपने अपने मायने हैं। हर किसी के सफलता के अपने अपने एक एक माइलस्टोन सेट है ना, कि सफलता कहाँ है। किसी की सफलता कलेक्टर बनने में, लेकिन कोई कलेक्टर को बिल्कुल तुच्छ समझेगा। हाँ, तुच्छ कौन समझेगा? वो वही व्यक्ति समझेगा जिसको भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, कोई वैरागी है, परम वैरागी है, तो वह ऐसे हजारों सुखों को लात मारेगा। और बहुत से लोगों ने किया भी है, जो कलेक्टर बन गए हैं, IAS ऑफिसर्स बन गए हैं, और उसके बाद में उन्होंने इसको लात मार करके कहाँ चले गए? इस्कॉन में चले गए, मॉन्क बन गए, IIT किया और जो है वो इस्कॉन में चले गए, है ना। तो किसी के लिए सफलता कुछ और है, इस्कॉन, या फिर मैं इस्कॉन केवल एक नाम ले रहा हूँ, कोई साधु बन गए, मॉन्क बन गए, अलग अलग जगहों पर चले गए, या तो अकेले हैं, अकेले साधना करते हैं, या किसी संस्था के साथ मिलकर साधना करते हैं। तो सबके सफलता के अपने अपने मायने हैं, लेकिन जो भी आपका सफलता का मायना आपने सेट किया है, माइलस्टोन सेट किया है, वो आपको मिलेगी यहाँ पर। व्यर्थ के तनाव के योग बनते हुए नजर आते हैं। फिजूल के तनाव से बचिएगा। हालांकि प्रैक्टिकली सफलता है, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं दबाव या प्रेशर के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग, ये वक्त आपको लाभ देगा। देखो मकर राशि वालों, ये समय आपको लाभ देने के लिए आया हुआ है, कि किस प्रकार का लाभ आपको चाहिए या किस प्रकार की लाभ की आप प्रतीक्षा में है, उस चीज में लग जाइए, मेहनत कीजिए। देखो मेहनत के बिना तो कभी लाभ मिलता नहीं। अब कभी कभी यह जरूर होता है कि आपके माता पिता या दादी दादा के द्वारा की गई मेहनत, नानी नाना जी के द्वारा की गई मेहनत का लाभ आपको मिल जाए, लेकिन मेहनत तो करना पड़ती है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कोई चांसेस नहीं है जो माता पिता, दादी दादा, नाना नानी से मिल जाए, तो आप मेहनत कीजिए, क्योंकि लाभ मिलने के योग मुझे यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो लाभ तो यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, नए दोस्त बन सकते हैं, पुराने दोस्त मिल सकते हैं, प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं विवाह के यदि आप इच्छुक हैं तो विवाह भी हो सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक माहौल और ज्यादा मजबूत होगा, पारिवारिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, और ज्यादा आप करीब आएंगे अपने परिवार के। ये एक बहुत अच्छी बात है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं, और कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। यह वक्त आपको भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन दिलवा सकता है। ये वक्त ऐसा है, ठीक है। अच्छा, भौतिक सुख सुविधाओं की जो भी चीजें खरीदना चाहें, जैसे आप महंगा मोबाइल खरीदना चाहते हो, या कुछ और भी चीज, एयर कंडीशन खरीदना चाहते हो, कुछ और भी जो भी चीजें आप खरीदना चाहते हैं जिससे शारीरिक या भौतिक सुख आंका जाता है, मापा जाता है, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। फिजिकली आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन मेंटली जब मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर सुख मिलेगा, मतलब कुछ मिलेगा, कुछ मिलने की खुशी जरूर रहेगी। तो धन, पैसा, नौकरी, व्यवसाय, कैरियर, इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन मेंटली चिंता, तनाव, मतलब चिंता, तनाव स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं कमजोरी मुझे आपके साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। उत्साह रहेगा मिलने का, कि कुछ मिलेगा, उस चीज का उत्साह रहेगा, लेकिन जब स्वास्थ्य खराब रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी भी चिंताएं थोड़ी बहुत सताती है। ठीक है, और कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए नया विचार, नई प्लानिंग आप करेंगे, नया विचार आपके मन में आएगा,
जो भी नया विचार, नई प्लानिंग आती है उसे आप यदि जमीन पर उतारेंगे तो आप सक्सेस भी होंगे। मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ। यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं और यात्राओं के योग बहुत अच्छे हैं। मतलब जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल यात्राएं कीजिए, इस समय यात्राएं कीजिए। यदि आप घर में बैठे हुए हैं और कहीं नहीं जा रहे तो जाइए। अब ये हो, देखो कुछ मिलेगा का क्या मतलब है। अब हो सकता है आप धन चाहते हो, पैसा चाहते हो, वो मिल जाए। हो सकता है आप परिवार के साथ अच्छा समय चाहते हो, उसके लिए यात्रा कर लीजिए। आप शांति चाहते हो, कुछ नया एक्सपीरियंस चाहते हो, उसके लिए यात्रा कर लीजिए। कुछ ना कुछ इस समय यात्राएं करने से आपको मिलेगा, तो यात्रा जरूर आपको करना चाहिए। सफलताओं के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, कुछ पाने के योग हैं। ये वक्त आपको कुछ ना कुछ देगा, मैं ये कह सकता हूं। हाँ, मीन राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। मीन राशि वालों के लिए इस समय का लाभ उठाना चाहिए। मेहनत तो करना ही चाहिए, मेहनत करना है और सफल होना है। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताया, वीकली राशिफल बताया, वीकली हॉरोस्कोप बताया। यदि ये साप्ताहिक राशिफल आपको पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ पसंद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।